सावन मास में पड़ने वाली जो एकादशी होती है उनका एक विशेष महत्व होता है। सावन का जो महीना होता है वो शिव भगवान को समर्पित है और जो एकादशी होती है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ऐसे में एकादशी के दिन अगर हम व्रत रखते हैं या फिर हम पूजा पाठ करते हैं और अगर हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक सरल सा उपाय कर लेते हैं, तो उससे हमें श्री हरि विष्णु के साथ में भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके विवाह में किसी भी तरीके की बाधाएं आ रही हैं, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिया है, पूजा पाठ कर ली है और अभी तक अगर आपकी शादी जो है वो नहीं हो पाई है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो शादी है वो अति शीघ्र हो जाए, तो उसके लिए आप एकादशी के दिन, सावन मास की एकादशी जो कि 31 जुलाई बुधवार के दिन पड़ेगी और इस एकादशी को कामिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस दिन यह सरल सा उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो विवाह की बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती है। किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या आपको इसमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि सावन के महीने में भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो कामिनी जो एकादशी होती है वो एक सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भी लोग इस दिन व्रत रखते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, साथ ही साथ अगर आप तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं, केले की जड़ में आप जल चढ़ाते हैं, तो आपकी जो मनोकामना होती है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है और आपको सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। तो ऐसा आपको अगर विवाह में आपकी बाधाएं आ रही हैं, देखिए शादी में जो अड़चनें आती हैं वो एक कारण से नहीं आती है। शादी में अड़चन कई कारण से आती है। हो सकता है कि आपके घर में पितृदोष हो जिसके कारण आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके घर में किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा है, या फिर आप पर नजर दोष हो, या आपकी जो कुंडली है उसके ग्रह प्रतिकूल हों जिससे कि शादी के योग बन ही नहीं पा रहे हैं। और लड़की की शादी में अगर गुरु ग्रह कमज़ोर होता है तो उसकी शादी में अड़चन आती ही है। साथ ही साथ लड़कों की शादी में जो रुकावट आती है वो शुक्र ग्रह के कमज़ोर होने के कारण आती है। तो ऐसे में अगर आप कामिनी एकादशी के दिन यह सरल सा उपाय कर लेते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको व्रत रखना है तो रखिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ उपाय करना चाहते हैं तो आप उपाय भी कर सकते हैं। इससे भी आपको 100% लाभ जरूर होगा। आपको बता दें कि यह जो उपाय है वो माता पिता अपने बच्चों की शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियां, वो स्वयं के विवाह के लिए यह उपाय कर सकते हैं। देखिए जो भी उपाय है वैसे तो लड़के और लड़कियों को स्वयं ही करना चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर उनके पास समय नहीं है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, घर से बाहर रहते हैं, जिससे कि उपाय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में उनके जो माता पिता होते हैं, खास करके जो माँ होती है, वो उपाय को कर सकती है। और अगर माँ उपाय करती है तो इसका जो फल आपको मिलेगा वो अतिशीघ्र मिल जाता है, क्योंकि माँ अगर अपने बच्चे के लिए कोई भी उपाय करे, अगर वो साधारण सी पूजा भी कर लेती है तो वो पूरे विश्वास के साथ करती है और पूरे श्रद्धा भाव से करती है, विधि विधान से करती है, क्योंकि माँ जो होती है वो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं उपाय तो आप अपनी माँ को बोलकर इस उपाय को करवा सकते हैं। और अगर बच्चों की शादी नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो बच्चों को तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ माता पिता को भी हो जाती है, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है उनके बच्चों का कि जो शादी है वो सही समय पर हो जाए। बच्चों का सुखी वैवाहिक जीवन देखकर हर माता पिता खुश होते हैं। तो ऐसे में माता पिता चाहते हैं कि उपाय करें और अगर शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी विवाह में बाधाएं हैं, वो दूर हो जाए। तो चलिए आपको क्या करना है, इस उपाय को आप करेंगे कामिनी एकादशी के दिन, जो कि 31 जुलाई बुधवार के दिन पड़ रही है। 2024 में जो कामिनी एकादशी है श्रावण मास की जो सबसे पहली एकादशी है वो 31 जुलाई 2024 को पड़ेगी। तो एकादशी को आपको क्या करना है कि जो भी इस उपाय को कर रहा है उसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण करने हैं। एकादशी के दिन आप उपाय कर रहे हैं तो आप कोशिश यह करिए कि आप पीले कलर के वस्त्र अगर पहने तो काफ़ी ये शुभ माना जाता है। पीले कलर के आप वस्त्र पहनकर उपाय कीजिए, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर ज़्यादा होगी।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आप पूजा की जो भी सामग्री होगी जो विष्णु जी को चढ़ाई जाती है वो आप मंगवा लीजिए। कोई भी आप पीला फल ले लीजिए, पीली आप मिठाई ले लीजिए। उसके बाद में आपने जब स्नान कर लिया, नहा धोकर आपने पीले कलर के वस्त्र धारण कर लिए, सबसे पहला आपका काम होगा कि आपको अपने घर के पूजा स्थल में एक देसी घी का दीपक जलाना है। और आप जो भी देवता में आपका विश्वास हो, जो भी आपके इष्ट देवता हों, जो भी आपके कुल देवता हों जिनको आप मानते हो, उनसे आपको हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है कि मैं इस उपाय को करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इस उपाय में सफलता दें। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा याचना करें। इस तरीके से आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको जो उपाय करना है वो आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं और आप मंदिर परिसर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। घर में कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। इसी तरीके से आप अगर मंदिर में करना चाहते हैं तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पूजा स्थल के पास में ही एक चौकी रखनी है और उस चौकी पर आपको पीले कलर का कोई भी वस्त्र जो है वो बिछा लेना है। उस पर आपको श्री हरि विष्णु की फ़ोटो रखनी है, तस्वीर हो, मूर्ति हो, जो भी आपके पास हो विष्णु जी की, वो आप रख लीजिए। और साथ में आपको जो शिव भगवान की फ़ोटो है, माँ पार्वती की फ़ोटो है आपके पास, तो वो भी रख लीजिए। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो हमें विष्णु जी की जिस तरीके से हम पूजा अर्चना करेंगे, हमें शिव भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। लेकिन इधर आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी आप प्रसाद चढ़ाएंगे वो दोनों भगवानों को अलग अलग चढ़ाएंगे। जैसे कि विष्णु भगवान को आप चंदन का तिलक लगा दीजिए। आप पीले कलर के 11 फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 11 फूल आप विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। शिव भगवान को आप लाल कलर के फूल चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ में ही आप विष्णु भगवान को कोई भी पीला प्रसाद, जो भी आपके पास पीली मिठाई हो वो आप चढ़ा दीजिए। नहीं है तो आप गुड़ ही चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप विष्णु भगवान को जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे उसमें आपको तुलसी दल यानी कि जो तुलसी के पत्ते हैं वो ज़रूर रखना है। और शिव भगवान को आप जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे उसमें तुलसी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो विष्णु भगवान को आप तुलसी दल वाला जो प्रसाद है वो चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और शीघ्र विवाह की आप विष्णु जी से प्रार्थना कीजिए। विष्णु जी से आपको बोलना है कि मेरे बच्चे के ऊपर जो भी ग्रह दोष है, जो भी विवाह बाधाएं बनी हुई हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, शीघ्र विवाह के योग बन जाए। इसके साथ ही आपको जो मेन उपाय करना है वो यह करना है कि आपको लेना है जनेऊ का जो धागा आता है सफ़ेद कलर का। तो आपको 5 जनेऊ के धागे लेने हैं। 5 आप कैसे लेंगे, जैसे कि एक बड़ा जनेऊ का धागा है आपके पास तो उसको आप छोटे छोटे लंबाई के आप जो है 5 टुकड़े कर लीजिए। लंबाई आप कोई भी ले सकते हैं, इसके कोई विशेष नाप नहीं है। तो आप 5 जो है जनेऊ के धागे वो आप कर लीजिए। और इन जनेऊ के धागे को आपको जो केसर का चंदन होता है वो केसर के चंदन में अच्छी तरीके से ये जनेऊ के धागे आपको डुबो देना है। और अगर आपके पास केसर का नहीं है चंदन, वैसे तो केसर का चंदन होना देखिए ज़रूरी है इस उपाय के लिए, नहीं है लेकिन अगर आपके पास, तो फिर आपके पास जो पीला चंदन है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जनेऊ के धागे को पीले चंदन में भी अच्छे से भिगो सकते हैं जिससे कि वो पीले कलर के हो जाए। इसके बाद में आपको ये जो 5 धागे हैं वो श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको समर्पित करना है, शीघ्र विवाह की कामना के साथ में। इसके साथ ही आपको 5 लेना है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते जो भी आप लेंगे वो हरे भरे लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 तुलसी के पत्तों पर आपको हल्दी लगा लेनी है और ये 5 हल्दी लगे तुलसी के पत्ते भी आपको श्री हरि विष्णु के चरणों में शीघ्र विवाह की कामना के साथ में चढ़ा देना है। देखिए, जब हम तुलसी के पत्ते श्री हरि विष्णु को चढ़ाते हैं तो हमारी कोई भी मनोकामना होती है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि तुलसी के पत्ते श्री विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। और अगर आप हल्दी लगाकर चढ़ाते हैं तब तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही आपको दीपक जलाकर आपको प्रार्थना करनी है और विधि विधान से आप विष्णु जी की पूजा अर्चना कीजिए। और आप विष्णु जी के कोई भी मंत्र का जो है वो जाप कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार का जाप कीजिए। ये बहुत ही सरल मंत्र है, आसानी से हर कोई बोल भी सकता है। तो इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए और आपकी जब पूजा समाप्त हो जाए, दीपक वहाँ का बुझ जाए, तो आपने जो धागे जो पीले धागे जो आपने चंदन में भिगोए हैं वो विष्णु जी को चढ़ाए थे, वो धागे आपको वहाँ से उठा लेना है और ये जनेऊ के धागे लेकर आपको जाना है केले के वृक्ष के पास में। अगर आपके घर में ही है केले का पेड़
तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप किसी भी मंदिर परिसर में जाकर जो आपने 5 जनेऊ के धागे लिए थे वो आपको केले के पेड़ का जो तना होगा वहाँ पर बांधना है। बांधना कैसे है, जैसे कि अगर आप एक धागा बांधेंगे तो एक धागा बांधते हुए आपको एक परिक्रमा पूर्ण करनी है केले के पेड़ की और अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए कामना करनी है। फिर आपको दूसरा धागा बांधना है और दूसरी बार आपको परिक्रमा करनी है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। इस तरीके से आपको 5 धागे केले के तने में बांध देना है और 5 धागे बांधने के बाद में आपको श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि आपके बच्चों की जो शादी है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, जो भी ग्रह दोष हो वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। कामनी एकादशी के दिन किया गया सिर्फ एक दिन का उपाय ही आपके बच्चों के सारे ग्रह दोष दूर कर देगा और जो भी विवाह में बाधाएं हो रही हैं वो भी दूर हो जाएगी। बच्चों की जो शादी है वो सही समय पर हो जाएगी और जो आपको बच्चों का जीवन साथी होगा वो भी बहुत ही सही होगा। तो ये छोटे से उपाय को आप ज़रूर कीजिए। भगवान से मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि आपके बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। अगले लग्न में है आपके घर में भी शहनाइयाँ बजने लगें और आपके बच्चों को भी उनका सही जीवन साथी मिल जाए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।